Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in Swami and Friends. The chapter name is Rajam and Mani. ठीक है. In previous video I started our first chapter in Swami and Friends, that is Monday morning. So we completed in previous class. Today we are going to start Rajam and Mani. तो जो राजम एंड मनी है क्या स्टोरी है. लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी. रिवर सरयू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी. इट्स सैंड बैंक्स वर द इवनिंग रिजॉर्ट ऑफ पीपल ऑफ द टाउन. जो रिवर सरयू है, सरयू नदी जो है वो कहाँ पर है, मालगुडी में है. और जो मालगुडी है ये क्या है, एक टाउन है. और ये मालगुडी टाउन भी कहाँ पर है, साउथ इंडिया में है. तो ऐसा बोला गया है कि जो मालगुडी टाउन है उसका जो गौरव है कौन सी नदी है, सरयू नदी है. एंड इट्स सैंडबैग्स वर द इवनिंग रिजॉर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन. तो जैसे ही सूरज डूबता और जैसे ही शाम होती तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. एंड द म्युनिसिपल प्रेसिडेंट टू कैन डिस्टिंग्विश्ड विजिटर to the top of the town hall and proudly pointed to the Saryu in the moonlight glistening like a silver belt across the north. और जितनी भी जो आसपास जितने भी लोग जो रहते हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं सरयू नदी के, और जो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट होता है वो क्या ऐसा बोलते हैं कि इट्स अवर सरयू नदी, और ये कैसे करती, ग्लिम्स करती, जगमगाती है एकदम. ठीक है. सो दिस यूजुअली इवनिंग क्राउड वॉज ऑन द सैंड स्वामीनाथन एंड मनी सेट अलूफ ऑन अ रिवर स्टेप. तो हमेशा अधिकतर ऐसा ही होता था, यूजुअली ऐसा ही होता था कि शाम के समय पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्या होती थी, क्राउड होता था. तो जो स्वामीनाथन और मनी है, जैसे कि हम पिछले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्वामीनाथन है, जो स्वामी है उसके कितने फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं. तो उसमें से जो एक फ्रेंड है उसका मनी है. तो वो लोग भी एक शाम को कहाँ पर गए थे, सरयू नदी पर गए थे. और स्वामी और मनी भी क्या थे, अपने जो लुक ऑन अ रिवर स्टेप विद देयर लेग्स ऑफ डालिंग इन वाटर. नदी के थोड़े से साइड में बैठ के उन्होंने क्या करा था, एक स्टेप्स पर बैठ गए थे और अपने पाँव कहाँ पर डाल लिए थे, नदी में डाल लिए थे. मीन्स दे वर डैगलिंग इन द रिवर. द पीपल ब्रांचेस ओवर हैंगिंग द रिवर रस्टेटेड प्लीजेंटली. और जैसे कि नदी है, सबको पता रहता है कि नदी है तो आसपास उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं. तो ऐसे ही सरयू नदी के आसपास भी क्या था, एक पीपल का पेड़ था. तो वो क्या, उसकी जितनी भी जो ब्रांचेस रहती थी वो क्या करती थी, नीचे तक की लटकती थी. और धीरे धीरे क्या करती थी, उसकी ब्रांचेस धीरे धीरे मूव करती थी. देन ट्रीज लिव्स इन द ग्लाइडिंग स्ट्रीम बिलो. बर्ड्स फिल्ड द एयर विद द क्राइज फार अवे देयर. Nalappa's mango grove, a little downstream, a herd of cattle was crossing the river. अब ऐसा एक सीन बता रहे हैं कि सरयू नदी है, उसकी नदी के किनारे पर क्या है, नदी के साइड में क्या है, एक पीपल है, पीपल का पेड़ है. और उसकी जो ब्रांचेस है कैसी, बहुत बड़ी बड़ी और कैसी हो रही, रस्टल डाउन हो रही, मतलब कि वो नीचे तक की पूरी टकरा रही है. और जितनी भी उसकी बॉज है, मतलब कि ब्रांचेस है, टहनियाँ है, वो क्या कर रही है, लहरा रही है. और उसमें जितनी भी पक्षियाँ रहती है वो हवा के शोर से क्या करती है, थोड़ी बहुत चहचहाती है, और कुछ जो पक्षियाँ रहती है वो रोने भी लगती हैं. और ऐसे ही बोला गया है कि सरयू नदी के अगर थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, नलप्पास मैंगो ग्रीव है. मतलब कि जो आम का कुंज होता है, जो बगीचा होता है, वो नलप्पा मैंगोज ग्रूव हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा. और उस ग्रीव के उधर से हमें बहुत सारे जो भी कैटल्स होते हैं उस नदी को क्रॉस करते हुए देखने को मिलते हैं. एंड देन अ कंट्री कार्ट ड्राउन बाय बुलक पार्ट द कार्टमैन हमिंग अ लो ट्यून. एक ऐसा भी सीन देखने को मिलता है कि जितने भी जो कैटल्स रहते हैं जब वो गैदर होते हैं और क्रॉस करते हैं रिवर को, उसके बाद जो बुलक कार्ट्स होती है, जो बैलगाड़ी रहती है, उस पर जो बैलगाड़ी चलाता है तो वो क्या करता है, गुनगुनाता रहता है, मध्य आवाज़ में क्या करता है, गुनगुनाता रहता है. इट वॉज सम 15 मिनट्स पास्ट सनसेट एंड देयर वॉज अ सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट. और ऐसे ही पूरा सीन डिस्क्राइब करते हुए क्या हो गया है, पूरे 15 मिनट बीत चुके हैं और पूरी जगह कैसे हो गई कि हर जगह कैसे रिफ्लेक्शन दिख रही है, लाल कलर की रिफ्लेक्शन दिख रही है. द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट, मनी आस्क्ड. तब जो स्वामी और जो मनी है वो कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे पर बैठे हुए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पैर क्या करे, दे लैग्ड डैगलिंग इन द वाटर. और वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं. तो इतने में मनी बोलता है कि ऐसा नहीं लगता कि जो पानी है वो बहुत ही धीरे धीरे बह रहा है और एकदम गहरा बह रहा हुआ है. यस वाई, आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द वाटर. तो ऐसे ही मनी ने उसको बोला, स्वामी को. तो वो बोलता है कि हाँ, क्यों. तो जो स्वामी रहता है वो क्या बोलता है कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर. वो बोलता है कि एक काम करता हूँ कि राजन को इधर लेकर आ जाता हूँ, राजम को इधर लेकर आ जाता हूँ और उसको इस नदी में क्या कर देता हूँ, फेंक देता हूँ.
Then in other scene we will see the डिस्क्रिप्शन ऑफ द राजम, चूँकि राजम कौन है, एक नया लड़का है और वो कहाँ से आया है, दिस वी विल सी इन अदर डिस्क्रिप्शन दैट राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट डे, ही हैड सॉन्टर्ड इनटू द क्लास ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द सेकेंड टर्म। तो जो राजम है वो क्या है, एक नया बच्चा आया है उनकी क्लास में, और जब वो आया था तो उसका जो मनी राजम का मनी और जो स्वामी जो थे, जब उनका स्कूल रीओपन हुआ था तो उसकी क्लास में जो राजम था वो सॉन्टर्ड फॉर्म में आया था, मतलब कि जो उसका स्टाइल था वो ऐसा था कि डायरेक्टली वो क्लास में एंटर करा और वो कहाँ पर जाके बैठ गया, लास्ट बेंच पर जाके बैठ गया। उसका क्या था, सीधे स्ट्रेटली आया और सीधे जाकर कहाँ पर बैठ गया, लास्ट बेंच पर जाके बैठ गया। Then sat beside Mani and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs। और जो लास्ट बेंच पे जब वो जाकर बैठा तो क्या था, मनी ने उसको क्या करा, वो मनी के साइड में बैठ गया, और जो मनी के साइड में जब राजम बैठा तो बहुत ही कंफर्टेबल था, पर मनी ने क्या करा, उसको एक ज़ोरदार क्या किया, खींच के दिया, मीन्स जैब इन द रिब्स, उसको बहुत ज़ोर से उसके रिब्स पे क्या कर दिया, ज़ोर से मार दिया। तो जैसे ही मनी ने उस पर अटैक करा तो जो राजम था उसने भी क्या कर दिया, उस पर मनी पर अटैक कर दिया, क्योंकि हमने मनी की पर्सनालिटी देखी थी, कैसी थी मनी की पर्सनालिटी, कि वो कोई काम का ना था, काज का था, बट वो कैसा था, बहुत ही बाहुबली टाइप का था, उससे कोई भी किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं लेता था। बट राजम का सॉन्टर्ड क्या था, स्टाइल क्या था, स्ट्रेटली ही केम इन द क्लास एंड ऑल ऑफ सडन ही वेंट इन द क्लास, और वो अचानक कहाँ पर जाके बैठ गया, लास्ट बेंच पर जाके बैठ गया मनी की साइड में। और मनी क्या था, उसने अचानक से क्या करा, ही गेव वन जैब इन द रिब्स, देन अगेन राजम गिव वन जैब इन द रिब्स टू द मनी। He had embraced the whole class on the very first day. He was a newcomer. He dressed very well। तो उसका क्या था, राजम का फर्स्ट डे था, और ये सब देखकर उसने पूरी क्लास को क्या कर लिया था, इम्प्रेस कर दिया था। और जो राजम है वो क्या है, इस स्कूल में उसका पहला दिन है, मीन्स ही वॉज अ न्यू कमर, न्यू बॉय होगा, और ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वॉर सॉक्स एंड द शूज़, फर कैप, टाई एंड, वो सिर्फ एक लौता क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो कि वेल ड्रेस्ड होकर आया था, जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, जितनी भी स्कूल का जो भी यूनिफॉर्म होता है उसको परफेक्टली पूरे अटायर कर ड्रैप कर आया था। He came to the school in the car as well as only proved to be very good student too। और क्या होता है, अब वो कहाँ से आता था, कार से आता था, और क्या कर, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, उसने अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट भी प्रूव करा था। कैसे, they were vague rumors that he had come from English boys। ऐसी उटपटांग सी थी, या फिर ऐसी उटपटांग सी जो कि अफवाह थी, र्यूमर थी कि जो राजम है वो कहाँ से आया है, इंग्लिश बॉयज़ स्कूल से आया है, और ये कहाँ से है, मद्रास से आया है। क्योंकि उसकी वो इंग्लिश कैसे बोलता था, बहुत ही फ्लुएंसी थी उसकी इंग्लिश में, बहुत ही अच्छे से बोलता था, जैसे कि कोई यूरोपियन बोल रहा उस तरह की वो इंग्लिश बोलता था। विच मीन डेट अ फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट वॉट ही सेड, मैनी ऑफ द क्लासमेट्स कुड नॉट ट्रस्ट दमसेल्व्स। तो जिसकी वजह से, क्योंकि उसकी इंग्लिश कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही फ्लुएंसी थी उसकी इंग्लिश में, और आधे से जो ज़्यादा बच्चे थे उसकी क्लास के, राजम की क्लास के, स्वामी की क्लास के, मनी की क्लास के, उनमें से आधा से ज़्यादा बच्चे उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे, और इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चे उससे बात करने से भी कैसे होते थे, हिचकिचाते थे, हेजिटेट करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो जो बोलेंगे तो वो राजम को समझ में नहीं आएगा, या फिर जो राजम बोलेगा उनको उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। Then their fund of broken English being small, many of their classmates could not themselves to speak to him. Their fund of broken English being small, only Shankar, the genius of the class, had the courage to face him, though his English sounded handling and weak before than that of Rajam। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो उसके 4 फ्रेंड्स थे, उसमें सोमू था, सैमुअल था, शंकर था, मणि था। तो जो शंकर था वो कैसा था, इंटेलिजेंट बॉय था। तो पूरी क्लास में से सिर्फ एक शंकर ही था जो कि राजम से क्या करता था, इंटरेक्ट करता था, पर तो भी वो भी कैसा था, उसकी इतनी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वो भी कहीं ना कहीं राजम के सामने कैसा था, वीक ही था। देन दिस राजम वॉज राइवल टू मनी इन हिज मैनर टू मनी, ही अज्यूम्ड अ सर्टेन नॉन क्लैन टू विच मनी वॉज अकम्स्टेड। तो अब जैसे कि जो मनी था उसने क्या कर दिया था, उस पर अटैक कर दिया था, उसके रिब्स पे अटैक कर दिया था, तो जो राजम था उसने भी क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो क्या हो गए, राजम और मनी क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। देन इन हिज मैनर टू मनी ही अज्यूम्ड नॉन क्लिंग टू विच मनी वॉज अकम्स्टेड इफ मनी जब राजम जब
मतलब कि जैसा मनी करता था, अगर मनी उस पर चिल्ला रहा तो वो भी चिल्लाता था, अगर उस पर अटैक कर रहा है मतलब कि अगर उसको पिछाड़ रहा था वो जो राजम था उसको भी पिछाड़ता था, किक कर रहा तो वो भी क्या करता था, किक करता था। जैसा मनी रिस्पॉन्स करता था वैसे ही राजम क्या करता था, मनी को रिस्पॉन्स देता था। If money was the overlord of the class, Rajam seemed to be nothing less, and add to all this fact that Rajam was a regular 70% second only to Shankar। मतलब कि जो राजम था वो क्या था, हर एक चीज़ में कैसा था, एक्टिव था। हर जो राजम था वो भी मणि से कुछ कम नहीं था, उसके बावजूद भी क्या था, वो पढ़ने में मणि के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था, और वो क्लास में कैसा था, एक्टिव भी था। और शंकर के बाद जो अगर किसी की पोजीशन आती तो कौन था, राजम था। There was sure indication that Rajam was the new power in the class. Day by day as Mani looked on, it becoming increasingly clear that a new maniac had appeared in his life। तो अब दिन पर दिन जैसे क्लासेस होती गई, एक हफ्ता 10-15 दिन ये सब बीतते गए, तो ये समझ में आ गया था कि अब जो राजम है इस क्लास का कि एक नया ताकतवर इंसान आ गया है, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा था, उन दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जो मनी है, डे बाय डे एज मनी लुक्ड ऑन इट, कहीं ना कहीं मनी को भी समझ में आ गया था दिन पे दिन कि मेरी लाइफ में एक क्या हो गया, खतरा आ चुका है। All this day behind the station on the river stepped to bundle up Rajam and throw him into the river। All this day behind this decision, इसलिए जो राजम जो स्वामी और मणि जब नदी सरी नदी के इधर बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या करा, क्या बोला कि एक डिसीजन लिया कि चलो क्या करते हैं, राजम को अपन इस नदी में फेंक देते हैं। स्वामीनाथन एक्सप्रेस ए स्लाइट फियर, यू फॉरगॉट दैट हिज फादर इज द पुलिस सुप्रिटेंडेंट। तो जैसे मणि और वो लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, तो अचानक से जो स्वामी वो डरते हुए बोला मणि को कि तुम्हें पता नहीं कि उसके जो फादर वो क्या है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट है। मनी रिमाइंड साइलेंट फॉर अ while and said, what do I care, so some night I am going to crack his shoulder with my clubs। तो जैसे ही जो स्वामी ने जब मणि को बताया कि जो उसके फादर पुलिस में है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, तो मणि क्या हो गया, एक कुछ सेकंड के लिए क्या हो गया था, चुप हो गया। पर उसने क्या ना, मुझे क्या करना, मुझे क्या मतलब, सम नाइट आई एम, एक बार ऐसा करूँगा, एक रात में क्या करूँगा, एक पूरे इकट्ठे लोगों को लेकर जाऊँगा और उसका कंधा क्या कर दूँगा, तोड़ दूँगा। ऐसा मणि ने स्वामी को बोला। If I were you, I would kept out the way of policemen. There were an awful lot, said स्वामीनाथन। तो उसने क्या बोला कि अगर ऐसा हुआ तुम मुझे क्लब्स में लेकर जाओगे, मतलब कि टुगेदर लॉट्स ऑफ पीपल विल गो। तो उसने क्या बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं तुमको उस पुलिसमैन के पास जाकर छोड़ दूँगा। If you were me, but thank of God I am not you, a milk-toothed coward like you, स्वामीनाथन but his lips and sighed। तो जैसे ही स्वामी को मणि ने बोला तो मणि क्या रिप्लाई करता है कि अच्छा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ मैं। दैन स्वामीनाथन वो क्या अपनी लिप्स में बड़बड़ाते हुए और कुछ बोल रहा था। एंड देन रिमाइंड मी सेट द अदर, यू आर नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग, आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट दैट राजम वॉज बीट टू मच, वेल हैव अ केयर फॉर योर लिप्स, दैट्स ऑल आई कैन सी। तो स्वामी क्या बोलता है मणि को, वो बोलता है कि एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ या फिर वार्निंग दे दूँ। तुम्हें याद होगा कि जैसे तब तुमने उसको जैब ऑन द रिब्स करा था, अटैक करा था, तो वैसे ही क्या करा था, राजम ने भी तुमको उसी रिब्स पर क्या किया था, दिया था खींच के। इसलिए तुम तुम्हारे जो सेंस और जो तुम्हारे ऑर्गन्स है, जो लिम्स, उनको क्या करो, संभाल कर रखो। Swaminathan broke into loud protestation. Did Mani think that the Swaminathan could respect anyone but him, Mani, that dear old friend and guide? तो स्वामीनाथन क्या है, अब बोलते बोलते कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा तेज में आ गया था, जिसकी वजह से जो मणि था वो हमेशा सोचता था कि स्वामीनाथन कुड रेस्पेक्ट एनी वन बट हिम, मणि द डियर ऑल फ्रेंड एंड गाइड। वॉट मेड हिम थिंक सो? एज फार एज स्वामीनाथन कुड रिमेंबर ही हैड नेवर बीन within 3 yards of Rajam. How he hated him that while upstart. When had Mani seen him with Rajam? Oh yes, it must have been during the drawing period on Monday। तब क्या हुआ, ऐसे ही वो बात कर रहे थे सरयू नदी पर, और जो मणि था उसको ऐसा लगता है कि स्वामी भले ही किसी और सबको रेस्पेक्ट देता है, वो साथ ही साथ क्या करता है, मेरे साथ भी रहता है, पर वो बाकियों के से जैसे मैं हूँ वैसे वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे ही क्या हुआ, drawing period on Monday, it was Rajam who had come and talked in spite of the cold face that Swami had turned to him, that as had wanted a pencil sharpener। अचानक क्या हुआ, मंडे का दिन था और ड्राइंग का पीरियड चल रहा था, तो जो राजम था वो स्वामी के पास आया और अपने
बोला उसको स्वामी को कि दैट एज हैड वांटेड अ पेंसिल शार्पनर विच ही डिड नॉट गेट ही वॉज प्रॉम्प्टली डायरेक्टली टू गो शॉप बट इफ ही नीडेड इट सो अर्जेंटली ओ देयर वॉज नो कंपेरिजन बिटवीन राजम एंड मनी। तो इस तरह की कि मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे शार्पनर करना है, तो उसने पूरा बताया कि मैं शॉप पर नहीं जा पाया था, मुझे कुछ अर्जेंट काम था, इस तरह की वजह से बता रहा था। तो फिर जो स्वामी था वो सोचने लगा कि मनी और राजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस प्लीज्ड मनी ग्रेटली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द इवनिंग ही लाफ्ड एंड लाफ्ड हार्टली। तो ऐसे जब स्वामी ने मनी को बताया कि नो बिटवीन बोथ ऑफ यू देयर इज़ नो कंपैरिजन, में कोई ना तुम में उसका कंपैरिजन है ना राजम में तुम्हारा कोई कंपैरिजन है। तो ऐसा सुनकर मनी को क्या हुआ, बहुत ही अच्छा लगा और पहली बार इतने दिनों के बाद वो बहुत दिल से जोर जोर से हंस रहा था। ही shook Swaminathan and gave such an affectionate twist to his car to his ear. The Swaminathan gave a long howl and then he suddenly asked, "Did you bring that I wanted?" तो स्वामीनाथन को फिर उसने धीरे से कुछ बोला कान में और मणि ने कुछ बोला कि जो मैंने तुम्हें बोला था वो तुम लेकर आए हो। ओ मैन आई बेग 100 pardons ऑफ यू, माई मदर वॉज ऑल टाइम इन द किचन, आई कुड नॉट गेट इट। तो उसने बोला कि हाँ मेरी मम्मा में उसने बोला कि हाँ जो मेरी मम्मा है वो किचन में इतनी बिजी थी जिसकी वजह से मैं जो चीज़ तुमने मंगवाई थी वो लेकर नहीं आया हूँ। इसका जो उसकी मम्मा किस लिए बिजी थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, अचार बना रही थी। यू आर अ नास्टी लिटिल कवर्ट, ओ दिस रिवर बैंक ऑफ द फाइन इवनिंग हाउ स्प्लेंडेड इट वुड हैव बीन। तो बोलता है कि अच्छा तुम वैसे भी क्या हो, डरपोकी हो। मणि किसको बोलता है, स्वामी को। स्वामीनाथन वॉज टू एक्ट एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मणि। तब क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो मणि और राजम थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटरेक्ट हो रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत जो उनमें इंट्रैक्शन हो रही थी, पर अभी भी उनका मीडिएटर कौन था, स्वामी था। मणि और राजम का जो मीडिएटर वो था कौन था, स्वामी था। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैक्स अगेंस्ट द येलो वॉल। उनकी जो परमानेंट सीट थी मणि और राजम की क्या थी, लास्ट बेंच पे थी और अपना बैग कहाँ पर रखते थे, मतलब अपनी पीठ किसको दिखाते थे, येलो वॉल को ही दिखाते थे। स्वामीनाथन सैट बिटवीन राजम एंड मणि, देयर बुक्स वर बिफोर देम ऑन द डेस्क बट देयर माइंड्स वर बिजी। स्वामीनाथन भी क्या था, उन दोनों के साथ में बैठता था, कहाँ पर, बीच में ही बैठता था। उनकी सबकी बुक्स तो डेस्क पर रहती थी पर माइंड कहाँ पर रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है। मणि wrote on a piece of paper, "Are you man?" and gave it to Swaminathan, who pushed it across to Rajam. अब मणि ने क्या करा, एक पेपर लिया और उस पर लिखा कि क्या तुम आदमी हो, और ये वाला जो पेज था, एक चीट थी, वो किसको दे दी, स्वामीनाथन को दे दी कि तुम किसको पास करो, राजम को पास करो। Putting on an obsessive look as possible, Rajam read it, crumpled it and threw it away. तो ऐसा ही जो चीट थी वो राजम को पास कर दी, तो राजम क्या था, उसको पढ़ा और उसको क्रम्बल कर दिया और उसको कहाँ पर, बाहर फेंक दिया। एट विच मनी रोट अनदर नोट रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड पुश्ड इट अक्रॉस राजम hissed into Swaminathan face, "You scoundrel, you disturbing me," and crumpled the letter. तो बार बार क्या हो रहा था, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो ऐसे ही बार बार क्या कर रहा था, मणि एक चीट लिखता, वो किसको देता, स्वामी को देता, स्वामी किसको देता, राजम को देता। तब राजम क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हिस्ड हो गया था, मतलब बहुत गुस्से में आ गया था। स्वामी के फेस को देखकर उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था और उसने क्या बोला कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, और उस लेटर को वापस से भी क्या कर दिया, क्रम्पल कर दिया और फेंक दिया। Further progress was stopped. Swaminathan stand up, said the teacher. Swaminathan stood up faithfully. अब जो आगे की प्रोसेस थी, जो ऐसे लेटर पास हो रहे थे और वो राजम को जा रहे थे, तो राजम क्या करने लग गया था, गुस्सा करने लग गया था, जिसकी वजह से उसने स्वामी को बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया था। अब स्वामीनाथन अचानक से खड़ा हुआ, स्वामीनाथन को बोला, टीचर ने बोला कि स्वामीनाथन स्टैंड अप, और स्वामीनाथन फेथफुली कैसा हो गया, खड़ा हो गया। तो उसके टीचर ने उससे पूछा, व्हाट इज़ लिस्बन फेमस फॉर, एक क्वेश्चन पूछा स्वामी से। तो स्वामी हड़कलाते हुए या फिर हेजिटेट करते हुए बोला कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। दैन टीचर को क्या हो गया, तो उसने आंसर क्या दिया था, गलत दिया था, जिसकी वजह से टीचर ने अपनी मूंछ को क्या करा, लिटिल बिट घुमाई और दूसरा क्वेश्चन तेज में आकर पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट। तो टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम इंडियन क्लाइमेट से क्या समझते हो। तो उसने बोला है कि जो इंडियन क्लाइमेट होता है वो हॉट इन समर, कोल्ड इन विंटर, ऐसे करके उसने, स्वामी ने अपने टीचर को आंसर दिया। तो टीचर बहुत ज़ोर से गर्राया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि तुम अपनी बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। एंड स्वामीनाथन स्टूड विदाउट अ प्रोटेस्ट, ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज गिवन इज सपोजली डिग्रेडिंग पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ द कैन। तो जब टीचर ने उसको जैसे ही बोला कि तुम अपनी बेंच पे जाके खड़े हो जाओ, तो
उसने क्या करा, बिना कुछ बहस करते हुए, बिना कुछ लड़ाई करते हुए टीचर की बात मानी और बेंच पर जाके खड़ा हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे बड़ी सी स्ट्रिक्ट नहीं पड़ेगी, मेरी कैसे हो गया, बहुत ही खतरनाक वाली क्या होगी, अब इंसल्ट होगी। द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन्स, द टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन, अफ्रीका वॉज लैंड ऑफ फॉरेस्ट, नाइल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। सो इस तरह का जो क्वेश्चन था स्वामी से पूछा, स्वामी को नहीं आया तो टीचर क्या था, अपना लेसन जो था आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि अफ्रीका क्या है, किसकी लैंड है, जंगलों की लैंड है, नाइल इम्पॉर्टेंट रिवर है, कहाँ की, अफ्रीका की। इस तरह से उन्होंने अपना लेसन को क्या करा, पढ़ाना स्टार्ट करा। और देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका, बॉय आंसर्ड विथ एलेक्ट्री एंड स्टैंड स्टॉप फॉर इट फोर ही हैड टू लर्न आउट आंसर बिफोर द साइलेंस। अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लग गया। तो टीचर क्या बोले, टीचर ने बोला कि डोंट मेक एनी नॉइज इन द क्लास, कीप क्वाइट, लेट देम गो ऑन मेकिंग अ नॉइज एंड दे वुड गेट अ क्लीन बिग जीरो इन द एग्जाम, ही वुड सी दैट। अगर तुम इसी तरह से शोर शराबा करोगे तो एग्जाम में तुमको अच्छा बड़ा सा जीरो मिलेगा। लेट देम मेक हाउ मच नॉइज यू हैव टू मेक। इस तरह से जो उनके टीचर थे उन्होंने स्टूडेंट को समझाने के लिए बोला। तो राजम एंड मनी की जो स्टोरी थी हमने आधी ही कंप्लीट करी, रिमेनिंग हाफ पार्ट ही कंप्लीट करा है। रिमेनिंग पार्ट वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।